बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग कुंती जी का प्रसंग सुन रहे थे। कुंती भुआ ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान करने लगे तो भीष्म पितामह ने आकर के श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, मेरी शंका का समाधान करो। और उस समाधान के लिए ठाकुर जी युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और श्री भीष्म पितामह जी ने भगवान की वहां स्तुति गाई। बहुत सुंदर प्रसंग है, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, जिसकी कल भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, वही बालक परीक्षित कहलाए। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। भगवान के स्वधाम गमन की खबर पड़ते ही पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग को प्रस्थान किया, परीक्षित को राजा बना दिया। अब परीक्षित राजा हैं, एक छत्र सम्राट हैं। परीक्षित जी के चित्त में आया, मैं एक बार नगर भ्रमण को जाऊं, देख करके आऊं कैसा सब भाव नगर में है। तभी परीक्षित जी को एक काला काला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका स्वरूप काला था ऐसा नहीं, उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसकी क्रिया सब में कालापन था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग ने धर्म को बंधी बना रखा है, जिसके 3 पैरों को कलयुग काट चुका है, चौथे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। आप धार्मिक हैं तो आपके अंदर ये 4 लक्षण होने चाहिए, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कई लोगों को ऐसा लग गया होगा कि हम में तो ये चारों हैं, सत्य भी है, दान भी है, दया भी है, पवित्रता भी है। पर नहीं, आप धोखे में हैं। आप सत्य किसको मानते हैं? आप वाणी को सत्य मानते हैं, बोलने को सत्य मानते हैं, पर वास्तविक में सत्य क्या है? क्रिया सत्य हो, आपका कर्म सत्य हो। और मुझे नहीं लगता कि आज के इस भयंकर कलिकाल में कोई भी व्यक्ति सत्य का आचरण कर पाता है। किसी ना किसी रूप में असत्य का आचरण हमको करना ही पड़ता है, तभी तो ये कलयुग है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर है। सत्य। दूसरी स्थिति का नाम है दान। हम लोग सोचते हैं कि धन का दान करना ही श्रेष्ठ दान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं? जो आपने दिया और लेने वाले से, आपके देने से आपसे भी खर्च नहीं हुआ और लेने वाले ने भी जब खर्च किया तो उससे भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा दान वो श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा दान केवल एक वस्तु का होता है, ज्ञान का दान। न देने वाले से खर्च होता है, न लेने वाला खर्च करे तो उससे खर्च होता है, बढ़ता ही रहता है। भक्ति का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। प्रेम का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। हम लोग भक्ति, ज्ञान, प्रेम, इनके अलावा सब दान करते हैं। घर पे आए व्यक्ति के साथ में व्यवहार के रूप में केवल औपचारिकता रखते हैं, प्रेम नहीं रखते। समाज के साथ में केवल और केवल अपने धन का दान दिखा करके घोषणा करवाते हैं, हमने इतना दान किया, ताकि प्रचार हो। यह दान है, प्रेम का दान, सद्व्यवहार का दान, ज्ञान का दान, ये सबसे बड़ा दान है। हम चले जाएंगे, हमारा चेहरा भी हो सकता है कुछ साल बाद भूल जाए व्यक्ति, लेकिन यहां कही गई 7 दिनों की कोई एक बात जो उसके हृदय में बैठ गई होगी वो कभी नहीं जाएगी। यही दान है, ज्ञान का दान। हम रहे ना
मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति की उपस्थिति शून्य हो जाती है, पर उसके द्वारा कही गई बातें इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है।